मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विष्णु। आज एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूँगा ऑप्टिमल फिजिक्स का। ऑप्टिमल फिजिक्स क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या है, क्यों आप ऑप्टिमल फिजिक्स चुने फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेईई, एंड व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स। और इसमें जो एक प्रिपरेशन में एक हिडन जो डायमेंशंस हैं प्रिपरेशन के, आपको पता ही होगा जेईई और नीट में जो एवरेज सिलेक्शन रेट से अबाउट 2%, मतलब 100 में से केवल 2 स्टूडेंट ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। सो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करते थे, प्रिपेयर इन देयर ओन वे, जिसमें वो कंफर्टेबल है। यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया ऑप्टिमल फिजिक्स का। ऑप्टिमल फिजिक्स मतलब कि अपने एनर्जी और टाइम को यूटिलाइज करके उन्हीं एरियाज पे फोकस करें, वही काम करें, वही अंदर से आप कह सकते हैं कि माइंड एंड एल्गोरिथम को उसी चीज़ की ट्रेनिंग दें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी फीलिंग, कोई भी ऐसा काम जो प्रोडक्टिव नहीं है, जिसका एग्जाम में यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, जिससे रिजल्ट नहीं आ सकता, उसको आप अवॉइड करें। तो ऑप्टिमल फिजिक्स में बेसिकली हमारा टारगेट यही है कि हम एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हैं डिज़ाइन किया है यूजिंग फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट अभी तो। और उसमें क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या उसके डिटेल्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज ऑप्टिमल फिजिक्स फॉर जेईई एंड नीट। तो सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या क्या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें। तो पहला कंटेंट है आपका वीडियो लेक्चर्स, दूसरा है वर्कशीट और तीसरा है टेस्ट। तो बेसिकली ऑप्टिमल फिजिक्स में हम 3 कंटेंट आपको देंगे। पहला वीडियो लेक्चर्स आप कह सकते हैं, दूसरा है इसमें वर्कशीट और तीसरा है आपके टेस्ट। वीडियो लेक्चर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर में क्या खास बात है, तो वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑप्टिमल कंटेंट यूज़ किया है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, आचार्य विष्णु के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। कई हज़ार वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं सारे टॉपिक्स पर फिजिक्स के। तो आप टॉपिक का नाम आचार्य विष्णु लिख के टॉपिक का नाम डाल दीजिए, तो उसमें आपको एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो वीडियो लेक्चर में एक तो ये वाला लेक्चर है जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन वाइट बोर्ड पे, एक उस पर पेपर पेन वाला कॉन्सेप्ट है, पेपर पेन पे डिस्कस करते हुए। तो बहुत से वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने केवल 5 से 6 मिनट के वीडियोस में करीबन 1 आवर तक का जो 50 to 60 मिनट का जो लेक्चर डिलीवर होता है उसको डिलीवर करने की कोशिश की है। तो ऑप्टिमल कंटेंट इसमें हम देंगे। ऑप्टिमल से मतलब है कि केवल टू द पॉइंट बात करेंगे आपसे, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वही बात डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने थिंकिंग पैटर्न को डेवलप कर पाएँ, जो कि एग्जाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्टिमल कंटेंट आपको देंगे पहली बात। तो दूसरी चीज़ है फोकस ऑन पीएसएस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर बेस्ड है पूरा वीडियो लेक्चर। आप देखेंगे मेरे पूरे वीडियो लेक्चर में मेरा फोकस एक ही होता है कि फिजिक्स से जो भी इंफॉर्मेशन या जो पैटर्न्स मिले उनको यूज़ कैसे करना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप एक अलग व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं, आप उसको अलाइन नहीं करते प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ पैटर्न्स हैं जो फिक्स हैं, जो रिपीट होते हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वही पैटर्न्स फेच करने होते हैं। मान लीजिए आपने फ्रिक्शन का एक टॉपिक ले लीजिए फिजिक्स में, तो फ्रिक्शन में मान लीजिए कि 4 पैटर्न्स हैं। तो फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ने का मतलब है वो चारों न्यूरल पैटर्न्स पे आपको मास्टरी होनी चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन आएंगे उन्हीं पैटर्न्स पे, क्योंकि सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है, जो लॉज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। लॉज मैंने आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की न्यूटन ने नहीं बनाए, वो नेचर के लॉज हैं, एवरीबॉडी हैज टू फॉलो द रूल। सो व्हाटएवर यू डू यू कैन नॉट बाईपास द लॉज। तो जो न्यूरल पैटर्न्स है, इट्स अबाउट फेचिंग दोज पैटर्न्स व्हिच कांट बी बाईपास्ड बाय एनीबॉडी, नॉट इवन बाय द एग्जामिनर। तो यहाँ से गेम स्टार्ट होती है कि आप एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सोचें कि जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है पेपर में, वो कैसे पेपर बनाएगा, हाउ ही थिंक। तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करें, अपने अकॉर्डिंग ना सोचें। सो देन यू विल फाइंड अ ब्रिज कि कैसे आप जो है, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके माइंड सिस्टम है और जो एग्जाम क्रैक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, हाउ टू मैच इट। तो एक ब्रिज बनेगा, वहाँ से आपको समझ आएगा कि अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो प्रिपरेशन है उसमें क्या आगे है और कैसे उसको आप फिल कर सकते हैं। तो ये जो ब्रिज है आपके प्रेजेंट और जो आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उसके बीच का जो ब्रिजिंग मैकेनिज्म है वो हमने ऑप्टिमल फिजिक्स रखा है, जिससे आप बिना स्ट्रेस के, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ना करके, बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रिपरेशन ना करके, बिना स्टडी मंथ्स आउट के एक एवरेज मार्क्स 60 to 70% मार्क्स फिजिक्स में, इट्स आई थिंक मोर देन एवरेज। तो ये सफिशिएंट है टू गेट यू एडमिशन इन IIT, NIT और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। सो इट्स मोर देन इनफ। तो इसी पे हमारा फोकस रहेगा कि 60 to 70% मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं विदाउट मच स्ट्रेस।
क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी इज एस्पायरिंग फॉर गेटिंग एयर 100, बट उसके लिए वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और असर ये होता है कि अगर आप वो स्ट्रेस बियर नहीं कर पाए तो आप एवरेज रैंक तो छोड़िए, एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ द ओवर स्ट्रेस। तो यही सब चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए हमने एक ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया है जिससे आप एक एवरेज मार्क्स पे ही फोकस्ड रहें। उससे बेहतर अगर आप कर पाते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास अलग से वर्कशीट्स हैं, हाई लेवल वर्कशीट्स, कि अगर आप अपने मार्क्स को 70 to 100% में रखना चाहते हैं, वी हैव डिजाइन स्पेशल वर्कशीट्स फॉर दैट। बट राइट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल फिजिक्स इज टू इनेबल यू टू स्कोर 60 to 70% मार्क्स इन फिजिक्स, स्पेशली इन JEE, एंड बाय वर्किंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, बाय वर्किंग इन अ वे सो दैट यू आर नॉट ओवर स्ट्रेस्ड, आप उसमें ओवर स्ट्रेस ना हो, नो एंजाइटी, नो स्टडी बर्न्स आउट, नो नेगेटिविटी। बिकॉज द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और मार्क्स उतने आ नहीं पाते, आप अपने थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं लगा पाते, तो क्या होता है, आप मेहनत भी करते हैं, रिजल्ट आ नहीं पाता, अल्टीमेटली आप डिप्रेस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। आपको पता होगा हर साल JEE और NEET की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे दे टेक सम रॉन्ग स्टेप्स, आपको पता होगा सारी चीज़ें। तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया कि आपका स्ट्रेस लेवल उतना ना बढ़ जाए कि आप ज़िंदगी से ये हार मान बैठें, क्योंकि लाइफ है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो उसका कोई महत्व है, लाइफ ही नहीं है तो फिर एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं है। सो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड एग्जिस्ट, आफ्टर दैट कम्स द रोल ऑफ एग्जाम और क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गेटिंग जॉब इन MNC और getting name fame and money, but the first thing is you should exist। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि इमोशंस का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि तैयारी करते समय स्टूडेंट स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और उनका मन ही नहीं लगता पढ़ने में, और इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, जो एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे, वो भी वो बना पाए। वहीं पे काम आता है ऑप्टिमल फिजिक्स, जिससे कि आप एक एवरेज लेवल पे प्रिपरेशन करें, आप अपने को जानते हैं कि आप कितना स्ट्रेस बियर कर सकते हैं, तो उस इस मैक्सिमम स्ट्रेस की आप ±5% दे रहे हैं, तो वो हम आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे जिसमें उतना ही हम आपको स्ट्रेस देंगे जितना आप बियर करने में सक्षम हैं। वर्कशीट्स आर कस्टमाइज मतलब जैसे लेवल हैं वर्कशीट के 1 2 3 और 4, तो उसमें भी नंबर ऑफ वर्कशीट्स हैं, तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा वर्कशीट नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा वर्किंग आप नहीं कर पाएंगे, तो यू जस्ट स्टॉप एंड यू जस्ट रिवाइज द एंटायर थिंग्स व्हिच यू हैव डन। सो इट्स बेस्ड ऑन अ कस्टमाइज्ड माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे आप अपने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी पे काम करें और उतना ही काम करें जितना बियर करने में आप सक्षम हैं। तो ये ऑप्टिमल फिजिक्स का एक अलग से कह सकते हैं कि दैट इज सो स्पेशल अबाउट ऑप्टिमल फिजिक्स। डिटेल्स में जाने के लिए आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आचार्य विश्वन, टॉपिक का नाम जो भी आप चाहते हैं, तो उसमें वर्कशीट, PYQs, वीडियो लेक्चर्स, हज़ारों वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं, तो यू कैन सर्च दैट आउट एंड फाइंड योरसेल्फ दैट व्हाट इज डिफरेंस अबाउट ऑप्टिमल फिजिक्स एंड डिफरेंस बाय द टॉपिक्स दैट आई टीच। So let's begin with another discussion which is about the worksheet। तो वर्कशीट्स बेसिकली एक आपकी टेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें ग्रेजुअल टेस्टिंग आपकी होती है। ग्रेजुअल टेस्टिंग से मेरा मतलब है कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके और अप टू द लेवल ऑफ एग्जाम, और उससे भी एक लेवल हाई पे क्वेश्चन आंसर आपसे कराए जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जब छोटे छोटे क्वेश्चन आप करेक्ट करना सीखते हैं, उसके आंसर आपसे आ जाते हैं, तो नेचुरली आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जब छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप कंबाइन करना सीख लेते हैं तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और कोई भी एग्जाम, JEE NEET का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब जितने ज़्यादा छोटे क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने ज़्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, उतना ज़्यादा जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चंस है वो टफ हो जाएगा। तो कोई भी जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप JEE एडवांस का, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशन से होता है। और अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनको एक साथ इम्प्लीमेंट करना आता है, then there is a chance you will be able to solve good questions as in JEE एडवांस। जबकि JEE मेन और NEET में उतने ज़्यादा एडवांस इलस्ट्रेशंस नहीं आते हैं, तो इट्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो 60 से 70% अगर आपको स्कोर करना है, तो उसमें आप मान के चलें कि 50% क्वेश्चंस तो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड आप कह सकते हैं या सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड कह सकते हैं, तो वहाँ से आप 50 to 60% क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसीलिए हमने वर्कशीट में ग्रेजुअल टेस्टिंग का एक सिस्टम रखा है, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे ऑप्टिमल फिजिक्स वर्कशीट्स आचार्य विश्वन, तो उसमें आप एक पूरा सिस्टम समझ पाएंगे। तो उसमें हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, जिससे ग्रेजुअली आपको कॉन्फिडेंस आए, और जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। होता ये है कि आप कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जीरो लेवल से नहीं होती है, द टीचर हैज़ टू मेंटेन एन एवरेज फ्रीक्वेंसी।
आप ये सोच के चलिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी अलग है, उसका रिटेंशन टाइम अलग है, उसका कंसंट्रेशन पावर अलग है, एनालिटिकल स्किल्स अलग है, मेमोराइजेशन अलग है। तो टीचर हर एक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकता। तो वहीं पे प्लान आता है कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग का, जिसमें आप अपने बेस पे पढ़ें, अपने स्पीड पे पढ़ें, उतने ही स्पीड पे पढ़ें जिसको ग्रेस्प करने में आप कंफर्टेबल हो। द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी होता है। आप एक समय पर एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये आपके डीएनए में इंक्लूडेड है। आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट जो है, तो उसके भी सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं। हर कोई अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बन सकता, हर कोई न्यूटन नहीं बन सकता, बिकॉज योर माइंड एंड बेसिकली द माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन एंड द स्ट्रक्चर, द क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन हैज टू डू समथिंग विद दैट। तो वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, बट जनरली एवरीबडी हैज़ गॉट अ सर्टेन मिनिमम लेवल कि जिससे आप अपना जो डेली के वर्क्स है और पढ़ाई जो करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो ये एक अलग चीज़ है। इट्स अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ती हैं, उनको रिटेन करना, उसको अप्लाई करना, यही आपको सीखना है। तो इसमें बहुत बड़ा कोई अल्बर्ट आइंस्टीन या न्यूटन टाइप का कोई नया रिसर्च आपको नहीं करना, कोई एक अलग डोमेन है जिसमें आप अगर कुछ फंडामेंटल रिसर्च करना चाहते हैं तो यार कोर्सेज फॉर BSc MSc और PhD करें, वो एक अलग काम है। यहाँ पे काम है कि किसी भी चैप्टर से जो रिलेटेड न्यूरल पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को फैच करना, उनको अप्लाई करना सीखना और एग्जाम तक उसको रिटेन रखना। सो दिस इज द टास्क विच यू हैव टू डू, दिस इज द सेंट्रल गोल प्रोफाइल ऑफ योर्स। तो जब आप पढ़ते हैं इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि जो भी आप पढ़ते हैं उसमें से पैटर्न्स को फैच करें, उनकी प्रैक्टिस करें बार बार और उसको रिटेन करने का कोशिश करें थ्रू द टेस्ट। तो ये इसका टेस्टिंग मैकेनिज्म है, जिसमें हमने एक वर्कशीट का कॉन्सेप्ट रखा। पहले वर्कशीट के थ्रू आपको धीरे धीरे एक सिस्टम सिखाएंगे। तो उसमें पहले तो ग्रेजुअल आपकी टेस्टिंग होगी। ग्रेजुअल से मेरा मतलब है धीरे 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 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे कराएंगे। तो पहले बहुत ही फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन, फिर सिंगल कॉन्सेप्ट, फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट, और अल्टीमेटली उसको कोशिश करेंगे कि जितना एक्सट्रीम्स तक आप जा सकते हैं। और जहाँ आपको लगेगा कि आपसे वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पर आप ब्रेक लगा दीजिए और उसको फिर पूरे सिस्टम को आप जो आपने क्वेश्चंस किए हैं पूरे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें। तो ये इसमें ग्रेजुअल टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अगला इसमें पॉइंट इंक्लूड्स कंप्लीट एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता होगा 11th-12th में जो एनसीईआरटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आचार्य विश्वनाथ। तो वहाँ पे वो हर चैप्टर का इंक्लूडेड है। फिजिक्स के जो 28 चैप्टर्स हैं सबका मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो अगला आपका ये रहेगा कि आप अगर बहुत ही एक्सप्रेसिव चाहते हैं कि एवरेज से भी अच्छा अगर आप मार्क्स लेते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। वो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। और आप अगर 70% से 100% के डोमेन में स्कोर करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको ट्रांसलेट करने में आपको समय नष्ट होता है। तो क्वेश्चन आंसर हमने बना रखे हैं उसमें, ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। तो इसमें ये बेनिफिट है आपका कि तो समय आपका बचेगा और बहुत जल्दी 2-3 घंटे में आप पूरे चैप्टर को उसकी मास्टरी आप कर पाएंगे। तो ये एडेड ऑन एडवांटेज है कि अगर आप 70 से 100% वाले डोमेन में लिख रहे हैं। अगला है नेक्स्ट इंक्लूड PYQs। तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चन आप करें तो PYQ से मैच होना चाहिए। होता है एक्चुअली ये है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डाइवर्जिंग चीज़ें होती हैं, बहुत डाइवर्जिंग लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए उसको वाइंड अप करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो काम की बात है वो है आपकी एनसीईआरटी और PYQs। तो जितने भी हमारे वर्कशीट्स हैं उनका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी प्लस PYQs। तो उसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी स्ट्रेटेजी घूमती है, ताकि जो एग्जाम में आता है आप उसी का प्रैक्टिस करें। ऐसे तो आप एक टॉपिक ले लीजिए, उसमें इतना डाइवर्जिंग है, इतनी नॉलेज है कि पूरा लाइफ आप उसको पढ़ सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द थिंग इज कि आपको एक लिमिटेड न्यूरल पैटर्न से फैच करने हैं, उनको अप्लाई करना सीखना है फॉर द एवरेज स्कोर, विच इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑप्टिमल फिजिक्स। तो इसमें ये दोनों एनसीईआरटी और आपके PYQs इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि वाई ऑप्टिमल फिजिक्स और व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरल पैटर्न्स इन दैट। तो इसमें आपको बताऊंगा कि न्यूरल पैटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसको समझने के लिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी रखा हुआ है किसी सरफेस पर और उस पर आपने F फोर्स लगाया सेंटर ऑफ मास से h डिस्टेंस पे, फ्रिक्शन मान लीजिए Fs। तो आपको कैलकुलेट करने के फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो ट्रेडिशनली सामान्य बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, वो पहले यहाँ पे फोर्स इक्वेशन लिखना, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर सेंटर के बाद टॉर्क इक्वेशन लिखना, नेट टॉर्क इज I अल्फा, फिर पीरियोडिक कंडीशन AC इज इक्वल टू R अल्फा, फिर फोर्थ कंडीशन I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, फिर कैलकुलेशंस करेगा 1 to 4 और फाइनली 6th स्टेप पे फ्रिक्शन आएगा h/r - k² by r² डिवाइडेड बाय 1 + k² by r²। तो
तो ये जो मैंने 1 से 4 जो स्टेप्स हैं ये तो सामान्य सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आप सोचिए एग्जाम में यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है उससे क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बीच में कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और उतना एनर्जी सामान्य बच्चे में नहीं मिलता है। तो जो शार्प स्टूडेंट है, जो क्लेवर स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, इस पूरे का जो पैटर्न है, जो रिजल्ट आया है उस पैटर्न को याद रख लेते हैं कि इसका आंसर ऐसा कुछ है, जिससे कि वो इससे बाईपास कर पाए इसको, और प्रैक्टिस करके बार बार इस पैटर्न को सीखते हैं तो कुछ समय बाद ये चीज़ उनको ऑटोमेटिक मेमोरी में याद हो जाती है। तो जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में उलझना नहीं पड़ता, उनको उनकी ऑटोमेटिक मेमोरी में वो चीज़ फीड है, तो दे आर इजीली वो डायरेक्टली 6 स्टेप पे 6 स्टेप को रिकॉल करेंगे कि फ्रिक्शन का वैल्यू इतना है, अगर वैल्यूज दी हो मैं तो डायरेक्टली यहाँ वैल्यू डाल देंगे और वो 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन निकालते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फेचिंग द निबल पैटर्न। ये कैलकुलेशन से सीखना, एल्गोरिथम से सीखना ये अच्छा है, बट ये अच्छा था जब कोई फंडामेंटल लेवल पे आपके क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यहीं पे मैं फोर्स की डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दूँ या इसको किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दूँ तो वही बच्चा कर पाएगा जो मैकेनिज्म्स जानता है, लेकिन मैकेनिज्म्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और स्पेशली जे एडवांस में आते हैं। जे मेन और नीट के सारे क्वेश्चन आप ट्रिक्स बेस्ड या कहते हैं पैटर्न बेस्ड आते हैं, तो वो पैटर्न अगर आप रिमेंबर कर पा रहे हैं तो आप इसको कर रहे हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, पूरे फिजिक्स में लगभग 3000 पैटर्न्स हैं, तो एज पर नीट एंड जेईई मेन फिजिक्स आर कंसर्न, अगर आप 3000 पैटर्न सीख लेते, पैटर्न्स मतलब ऐसे जो रिजल्ट्स हैं जिसको मैं एक पैटर्न बोलूँगा, तो इजीली आप 60 to 70% स्कोर कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के, तो जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे IIT, NIT या गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले पाएंगे। So the purpose behind optimal physics is to study using the patterns in a very optimal way, जिससे बिना स्ट्रेस हुए आप एक ऑप्टिमल स्कोर कर पाएँ, 60 to 70% मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इसमें सेंट्रल पॉइंट आपके इंडिविजुअल पैटर्न्स का है, और इसमें जो हमने बताया आपको कि तो वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड करेंगे, एक चीज़ होगा आपका टेस्टिंग मैकेनिज्म, क्योंकि वर्कशीट हमने की लेकिन बिना एक्चुअल टेस्ट के ये पता नहीं लगेगा कि व्हाट वी हैव लर्न, व्हाट इज द लर्निंग एफिशिएंसी। तो उसके लिए हमें टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, फिर चैप्टर वाइज, ब्रांच वाइज, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस एंड अ मॉक टेस्ट। तो ये 6 प्रकार के टेस्ट हम आपको देंगे, जिससे आपकी थोरो एनालिसिस मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पे हो जाएगी। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस उस पर अपलोड करेंगे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जिससे आप उनको जज कर पाएँ और एक इफेक्टिव तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। सो ऑप्टिमल फिजिक्स इज अल्टीमेटली योर, यू कैन से दैट mentorship program, so that you can score optimal marks without much stress, without going into anxiety, without going into study burns out, and end up with flying colors by cracking the competitive exams and achieve omnipresent dimensions of success in academic and professional life. Thank you and have a nice day.